हेलो फ्रेंड्स। बीपीएससी 67वीं बीपीएससी पीटी का जो नया डेट आया था 30 अप्रैल के बदले 7 मई, उसमें एक शब्द था संभावित। ये संभावना यकीनन में बदल सकता था अगर सरकार के डिफरेंट ऑर्गेन्स में, या आप कह सकते हैं अलग अलग कमीशन में कोऑर्डिनेशन होता, चाहे वो माध्यम जो भी हो कोऑर्डिनेशन का। लेकिन शायद ऐसा कुछ कोऑर्डिनेशन नहीं है और यही वजह है कि 7 मई का जो डेट है पीटी का, उस पर एक बार फिर खतरा मंडरा रहा है। हालांकि यह बिल्कुल तय नहीं है कि एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आधिकारिक सूचना इस संदर्भ में नहीं आई है। लेकिन कमाल एक पॉलिटिकल ट्वीट ने किया है, मैं नाम नहीं लूंगा, हालांकि ट्वीट है तो जाहिर सी बात सारी दुनिया देख ही रही है, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे लगता है मैं अपने वीडियो के सैंक्टिटी को बनाए रखना चाहता हूं। तो बस ऐसा समझिए कि दो मुख्य कारण है इसका। एक तो यह है कि इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो पीटी हुआ, मेंस हुआ, उसका फिजिकल होने वाला है। तो वो फिजिकल होने वाला है 5 मई से 9 मई के बीच। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं और होंगे भी जो ये एग्जाम भी दे रहे हैं बीपीएससी पीटी का, और आमतौर पर ऐसा होता ही है, एक स्टूडेंट कई एग्जाम देता है। अब अगर वैसे लड़के जो फिजिकल दे रहे हैं इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, उनके लिए तो परेशानी हो जाएगी बीपीएससी पीटी देना, क्योंकि 5 मई से 9 मई के बीच उसको शेड्यूल किया गया है। और बिहार पीटी का जो नया डेट आया था, संभावित ही सही 7 मई का, तो निश्चित रूप से यह एक कठिनाई पैदा करता है। और इसी संबंध में एक ट्वीट आया है जिसमें हमारे माननीय सीएम नीतीश कुमार जी को भी टैग करके कहा गया है कि कहीं ना कहीं ये परेशानी का कारण बन सकता है स्टूडेंट्स के लिए, और ये कहां तक उचित है, ऐसा कुछ कहा गया है। और बात सही भी है। मुद्दा दो है, एक तो कमीशन ने फिजिकल का डेट रखा, इधर बीपीएससी कमीशन ने अपना नया डेट अनाउंस किया। इसका मतलब है इन दो कमीशंस के बीच, जो एक ही राज्य के दो अलग अलग संस्थाएं हैं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरा स्पष्ट बात यह भी है कि सरकार, जो निश्चित रूप से सबसे बड़ा चैनल है इस कोऑर्डिनेशन का, और कहीं ना कहीं सरकार से दोनों कमीशन या कोई भी कमीशन हमेशा से संबंधित रहता ही है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि सरकार की तरफ से भी ऐसी कोई पहल नहीं की गई होगी या इस तरह की व्यवस्था नहीं की गई। जैसे आपने सुना था कि नवोदय का एग्जाम होगा तो उसको ध्यान में रखकर क्लैश नहीं होना चाहिए 30 अप्रैल को, तो बात चली थी पॉलिटिकल महकमे में भी और कमीशन के साथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन जब तक साथ न दे एग्जाम कंडक्ट नहीं हो सकता किसी भी कमीशन का। तो प्रशासन की बात जहां हुई, मतलब सरकार आ गया, गवर्नमेंट आ गई, लेकिन गवर्नमेंट और दो कमीशन, ये तीन तिकड़ी के बीच कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और भुगत कौन रहा है? तो स्टूडेंट्स। आप सोचिए 7 मई का आपने मेंटली मेकअप किया होगा कि एग्जाम देंगे, लेकिन 7 मई खतरे में है। लेकिन अभी चिंता की बात नहीं है। चाहेगी, अगर बीपीएससी चाहेगी तो जो फिजिकल का डेट है 5 से 9 मई का, उसको रीशेड्यूल कर सकती है और बीपीएससी पीटी फिर हो सकता है, क्योंकि इसमें तो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भाग लेंगे बीपीएससी पीटी में। बल्कि उसमें जो फिजिकल होने वाला है उसमें स्टूडेंट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, तो वो रीशेड्यूल हो सकता है। इसलिए अभी भी घबराने की बात नहीं है, पॉजिटिव नोट पे ही रहिए। और हो सकता है ये संभावना जो है संभावित यह यकीन में बदल जाए, एग्जाम हो जाए, तो बिल्कुल निगेटिव नहीं होना है। और 10 अलग अलग चैनल में एक ही न्यूज को सुन के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बल्कि अपनी पढ़ाई में लगे रहना है। स्टडी टिप्स विद संजय को सुनने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो आप इसको एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए या शेयर कर दीजिए, बाकी आपके ऊपर है। थैंक यू वेरी मच।